पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि रमज़ान का टाइम अभी जैसे स्टार्ट हुआ है तो रात को भीड़ होती है, तो मार्केट में रात को पेट्रोलिंग करना ज़रूरी है। बैटरी रिक्शा बंद कर दिए, टाइम से थोड़ा टाइम टेबल से चला रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा काम। लगातार पुलिस यहाँ पर गश्त करती हुई नजर आ रही है। जी सर, यहाँ पे सही अच्छा ही हो रहा है। यहाँ पे अब रात के टाइम थोड़ा चोरी चकारी गुंडेगिर्दी भी होते हैं। अब पुलिस यहाँ पे आ गए तो सही है ना। अब यहाँ पे देखभाल करने के लिए चाहिए होता है ना। अब यहाँ पे इंडिया, थैंक यू सर। पुलिस जो है रात के टाइम में रमज़ान के महीने में पूरा पेट्रोलिंग कर रही है, तो किसी तरह का कोई वो शक सुबह ना रखे। पुलिस उनके साथ है, हमेशा निश्चिंत होकर अपने मार्केटिंग करें। हाँ, लेकिन लाइन ऑर्डर बना के रखे बस। नहीं है सर, जैसे कि यहाँ पर देखा गया है कि कुछ नशेड़ी भी काफ़ी घूमते हैं यहाँ पर, उनके ऊपर किस तरीके की सख्ती कर रहे हैं? नशे पे तो जैसे जैसे कोई मिलता है तो हम उससे कार्रवाई करते हैं। सर, जिस तरह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लोगों को यहाँ पर देखा होगा, भीड़ पहले बहुत ज़्यादा हो रही थी। सर, पूरा रमज़ान इसी तरह कंट्रोल करेंगे या कुछ दिनों की बात है? नहीं, रमज़ान देखो ऐसी कंट्रोल, जैसे जैसे भीड़ बढ़ती रहेगी हमारी पेट्रोलिंग और ज़्यादा बढ़ती रहेगी, तो ये उसी हिसाब से पेट्रोलिंग टाइम बढ़ा देंगे हम। इसीलिए अभी रात को 12 बजे इसलिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि रमज़ान का टाइम अभी जैसे स्टार्ट हुआ है तो रात को भीड़ होती है, तो मार्केट में रात को पेट्रोलिंग करना ज़रूरी है। वैसे सर, इस आपकी मेहनत से काफ़ी लोग खुश भी हैं। यहाँ पर कमेंट भी अच्छे आते हैं लोगों के। जानीनगर थाने की पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि इतनी मेहनत कभी शायद किसी SHO या किसी ने नहीं करी जो आप कर रहे हैं। रात में भी राउंड पर हैं, लोगों का ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पर जो मार्केट में महिलाएँ आती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो बेफिक्र महिलाएँ होती है, पर्स चोरी हो जाते हैं, कैसे वो अपने आप को बचाएं? यही कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यही कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि रात के टाइम में हम घूम रहे हैं, पुलिस हर वक्त प्रेजेंट है, आप निश्चिंत होकर मार्केट करें। नहीं, जैसे मतलब कुछ चोरों से कैसे वो चोरों से तो हम जैसे देखो पकड़े हैं, अगर वो कोई पकड़ा जाएगा तो हम लीगल एक्शन लेंगे। सर, तो बाकी ध्यान रखें, अपने सावधानी रखें, पर्स की, अपने पैसों की, अपनी सारी चीज़ों की सावधानी रखें, यही हो सकता है। सर, इंक्रोचमेंट की बात है, यहाँ पर जो दुकानें आगे बढ़ा के रखते हैं उन पर किस तरह से? नहीं, एनक्रोचमेंट तो देखो रोड के ऊपर तो एनक्रोचमेंट नहीं लगने देंगे। काफ़ी भीड़ होती है मार्केट के अंदर, इसलिए सभी को ये बताया जाता है बार बार में कि रोड से नीचे रहे, अपनी रेडी पटरियाँ जो रोड से नीचे लगाए। तो दोस्तों आपको रात में पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है ताकि वो हिलता रहता बेचारेगा। देखो क्या आज अबे यार, गाड़ी तो नहीं खड़ी। ये रहमतों का बड़ा त्यौहार। बाकी देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर जो बीच में यहाँ रोड पर तख्त रख दी है, ये इस तरीके की चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। और जो अच्छी मैं दिखा रहा हूँ आपको, बढ़िया माहौल है, ऐसा होना चाहिए, रोज़ डेली होनी चाहिए, ताकि जो है एक शांति का माहौल कायम रहे। बैड एलिमेंट्स जो है, हाँ, बैड एलिमेंट्स हैं, रात में जो उधमबाजी करते हैं जो लोग, रोज़े के लिए सही रखते हैं सुबह, तो उन लोगों को जो परेशानी होती है उससे जो है अच्छा माहौल, अच्छा मैसेज जाएगा इलाके में। अच्छा, रिक्शे जो बंद किए हैं वो ठीक किया है? हाँ, बिल्कुल ठीक करा, बिल्कुल ठीक है। रिक्शे तो बहुत, उससे बहुत जाम होता है, जाम होता है, बिल्कुल बहुत सही है। रमज़ान जो स्पेशली चैलेंजिंग बहुत होता है पुलिस वालों के लिए, हाँ। खास तौर से बटला उसमें जिस तरह से मार्केटिंग होती है, जी तो अब जिस तरह से वो कर रहे हैं, रिक्शे बंद कर दिए हैं। जी, बिल्कुल चाहिए, बहुत, यहाँ पर दुकान इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, बिल्कुल बहुत सही है। यहाँ पर नहीं, सही है, सही है। इंक्रीमेंट थोड़ा हटना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, ठीक, अच्छा है। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, बढ़िया काम लोग है खुश हैं। भाई जब रास्ते लोगों को खुले मिलेंगे, ठीक है, लोग जब भी मार्केट के अंदर आएंगे। अगर रास्ते बंद रहेंगे तो लोग कहाँ से आएंगे बाहर के? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे निर्पाल यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे पुलिस कैसा काम कर हैं, रही पुलिस है? प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर निर्पाल यादव जी जो है सच्चे साहब बहुत बढ़िया लेके चल रहे हैं इलाके को, बहुत सुकून नज़र आ रहा है। अब जब से इन्होंने थोड़ा ध्यान दिया है इस बात पे, इलाके पे बहुत अच्छा लग रहा है। मार्केट भी बोला रहा यहाँ जो जाम की समस्या होती थी
बहुत बेहतर है, इन्होंने बैटरी रिक्शा बंद कर दिए टाइम से, थोड़ा टाइम टेबल से चला रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा काम। रात में जिस तरीके से मतलब देखा गया है कि ब्राइड एलिमेंट भी आ सकते थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस गश्त कर रही है, तो आप कैसा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऊपर वाला हमारी दुआ से इनको एसी भी बनाए बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया, हमारी दुआएं इनके साथ, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस एरिया को, जो बात है इनका बहुत मेहरबानी है। नहीं, वाकई में काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं सच्चा साहब, सब लोग इनके फेवर में ही हैं, हम खुद इनके फेवर में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं हम तो ये चाहते हैं ये लॉन्ग टाइम तक यहाँ रहें, प्रधानमंत्री बना दे, यहाँ रहें, ये लॉन्ग टाइम तक रहें यहाँ पर। हाँ, इन जैसे सच्चो साहब की इस इलाके को बहुत ज़रूरत है। तो बुरा भी कहते हैं कि अब जो कहते हैं बुरा वो लोगों का काम है कहने दो यार, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो। हमसे पूछो, वो नकली लोग हैं, इस एरिया के लोग नहीं है, वो बाहर के लोग हैं, वो इस एरिया कभी गलत नहीं जो कर बुरा सकता। कह रहे हैं वो खुद बुरे हैं, जो बुरा कह रहे हैं सच्चे साहब को वो खुद बुरे लोग हैं, यहाँ के क्रिमिनल लोग हैं जो बुरा कह रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नेपाल सिंह, हम तो यही चाहते हैं, बार बार रिपीट यही कर रहे हैं कि ये रेगुलर बने रहे यहाँ पर, लॉन्ग टाइम तक यहाँ रहें, इस इलाके के लिए बेहतरी होगा इस इलाके के लिए। देखा जाता है कि लोग खासतौर से पुलिस से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, बिना फालतू बता देती है वो। तो क्या लगता है यहाँ पर खुश हैं लोग इस पुलिस वाले पुलिस से? तो वो डरते हैं जो गलत SHO काम साहब करते हैं। से। SHO साहब तो सही हैं, लेकिन बाकी जो जनता है ना, कई सारे पुलिस वाले जो हैं वो सही नहीं करते। किसी को पीट दिया पकड़ के, किसी को कर दिया, पहले पूछ तो लो क्या क्राइम करा है, कुछ नहीं करा, दबा 3-4 चमाचाने मार दिए, डंडे मार दिए, तो क्या करेगा फिर आदमी? अब पुलिस है, उसके ऊपर वो भी नहीं कर सकता आदमी, ना बैठ कुछ बोल सकता, ना उसके पास कार्रवाई कर सकता। भाई पुलिस है, वर्दी में है, वो तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल तो देखिए ना, रमजान में जो है जैसे 11 बजे का ऑर्डर है दुकान बंद होने का, अभी तो ऐसे किसी को मानना नहीं चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी तो सब कुछ नहीं रोक रहे किसी को दुकान खोल लेते हैं वो लोग। रमजान में तो थोड़ी ढील होनी चाहिए, क्योंकि दुकानदार रमजान के सहारे बैठे रहते हैं। आपका नाम क्या है? रमजान के सारे लोग बैठे रहते हैं कि भाई हमारा रमजान में कुछ सीजन अच्छा रहेगा, तो रमजान में थोड़ी ढील रहनी चाहिए। हमारा ये निवेदन है सच्चा साहब रखी है ना उन्होंने। हाँ, तो वो बेहतर है, इलाके के लिए थोड़ी बेहतर है वो। ये तो बढ़िया चीज़ है इन्होंने दे रखी है कि पूरे रमजान खोल सकते हो आप, लेकिन रमजान का आसरा लगाए बैठे रहते हैं पूरे साल लोग बाग, दुकानदार किराए पे मोटा किराया दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा 1 लाख रुपए किराया है। इसलिए थोड़ी रमजान में ढील दे। असली वजह क्या है मतलब? बैटरी रिक्शा है, ये रिक्शा जो है बहुत परेशानी का सबब है यहाँ इलाके के लिए। ये थोड़े नंबर से चल जाए तो बेहतर हो जाए। है और ये दुकान के आगे जो ठेले लगते हैं ना, उनकी वजह से जाम लगता है। रोड कितना चौड़ा है, ये देखो इतना चौड़ा रोड है, उसने मूर्ति लगा रखी है दुकान के बाहर। उसके दुकान कहाँ पे है और मूर्ति कहाँ पे है? चाहिए कि अपनी दुकान के हद में रहें, वो दुकान से ऊपर नहीं जाए। आक्रोचमेंट जो इन्होंने करा बहुत अच्छा काम करा, और हमारा भी काम ये है कि हम भी इनको सहयोग करें SHO साहब को, जो उनका ऑर्डर है। दुकान है कुछ यहाँ कुछ? नहीं, हमारे घर वालों की दुकान है यहाँ पे। हमारा घर है ये। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, दुकान वाले खुद पैसे लेकर आके किया लगवा तो ये उनकी गलती है, ये उनकी गलती है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गलती है कि दुकान ले ली किराए पे, 500 का ठेका दे दिया आगे। ये बहुत लोगों ने यहाँ कर रखा, तो ये हटना चाहिए। पूरे चौपाल पे ठिया घेर रखे हैं। चौपाल किसकी है? ये हमारे SHO साहब बोले सारे ठिया ढंगो चौपाल पे से, रोड पर ठिया लगा रखे हैं। वो क्यों लगा रखे हैं? वो तो रोड है, रोड खुला होगा, चौड़ा होगा, पब्लिक वहाँ से निकलेगी, जाम नहीं लगेगा वहाँ पे। और लोग पहले आप बोल रहे हो, वकील बोल रहे बहुत दे दिया। नगर एंड तक वो गए तो क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या कुछ सही रहा नहीं रहा, उसके लिए बातचीत करेंगे। तो थोड़ी सी बात, लाइव लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आप पटना उस कब्रिस्तान से जाकिर नगर एंड तक गए, क्या कुछ आपने देखा? सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं, सब ठीक है। मार्केट का जायज़ा लेने के लिए कि रात के टाइम में कब किस टाइम तक भीड़ ज़्यादा होने वाली है, वही जायज़ा लेने के लिए गए थे। मार्केट में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लोगों को कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, पुलिस यहाँ पर रात को भी पेट्रोलिंग कर रही है, तो किसी तरह का कोई डर नहीं हो। अच्छा सर, ये पुलिस को देखकर बहुत से जो खरीदारी करते हैं वो डर जाते हैं, पता नहीं क्या बात है? तो नहीं डरते, कोई नहीं डरता, सबको पता है। तो सर क्या क्या मतलब कार्रवाई करेंगे आप आगे चल के यहाँ पर? जैसे बुलेट वाले भी वो जो लगाते हैं एक्स्ट्रा
जो मॉडिफाइड साइलेंसर है उस पर वो तो एज यूजुअल जैसे चलता है चलता रहेगा। जब भी कोई मॉडिफाइड वगैरह मिलेगी तो हम एक्शन लेंगे। अभी भी 2 पकड़ी है, भेज दिया थाने में। अच्छा, पकड़नी है सर आज? हाँ जी, 2 बाइक पकड़ी है। सर आखिरी 10 दिन आपके लिए चैलेंजिंग होगा सर, उसमें कोई कैसे बात नहीं, चैलेंज जब तक नहीं तो नौकरी करने का मज़ा नहीं। चैलेंज ही तो लेंगे, चैलेंज के साथ नौकरी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कि भाई पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, क्योंकि मार्केट में रमज़ान के चलते भीड़ और ज़्यादा हो जाती है, तो उसके मद्देनज़र क्या नाम है पेट्रोलिंग होनी चाहिए। और ये अच्छा है क्या नाम है। और यहाँ पर आप देखेंगे रात में, क्योंकि मैं तो यहाँ पर रहता हूँ और अक्सर देखता हूँ कि ज़रा से बच्चे 20 साल के, 18 साल के, 22 साल के रैश ड्राइविंग करते हैं, तेज़ी में बाइक लेके जाते हैं, साइलेंसर लगवा रखे हैं बुलेट्स में। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप खड़े हो जाएं, अभी कार लेकर आएंगे, स्पीड में निकल जाएंगे, अब किसी को उड़ा दें, एक्सीडेंट कर दें, खुद का एक्सीडेंट हो जाए, उन्हें परवाह नहीं है। तो ये जो इन्होंने ड्राइव चलाया है अभी, इसकी हमने बात करी थी कि इस तरह की जो एलिमेंट्स हैं जो रैश ड्राइविंग वगैरह करते हैं, आप उन पर लगाम कसें। और इसके अलावा जो मार्केट में चोरियाँ हो रही हैं उसके लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। क्या लग रहा है अभी कंट्रोल कर पा रहे हैं एसएचओ साहब इन चीज़ों पर? भाई देखिए, काम तो चल ही रहा है। वैसे अभी फ़िलहाल जो है बैरिकेटिंग की है, तो 4 बजे से 1 बजे तक बटला हाउस कब्रिस्तान में बैरिकेटिंग हो रही है। ई रिक्शा वगैरह कमर्शियल वाहन जितने हैं वो सब, उसकी एंट्री यहाँ से नहीं है, मतलब आप उनका रूट डाइवर्ट करके मुरादी रोड से, सेलिंग क्लब रोड से जो है अंदर से उनको भेज रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जाम जो है ई रिक्शा की वजह से है। तो मार्केट वालों को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है इससे? वो मार्केट का फ़ायदा है मेरे हिसाब से। उसकी वजह यह है कि आज की डेट में दुकानें तो 1-1 लाख रुपए किराए पे हो गई हैं, और कस्टमर शाहीन बाग से नहीं आ रहा, ओखला विहार से नहीं आ रहा, गफ्फार मंजिल से नहीं आ रहा, जाम की वजह से। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जाम का है ना भाई। आप खुद देखो यहाँ से कि बाज़ दफ़ा जाकिर नगर ढलान से और कब्रिस्तान तक आप पैदल जल्दी चले जाओगे, रिक्शा में बैठोगे ना, रिक्शा में जाने में आधा घंटा लग जाएगा आपको। तो फ़ायदा है, आवाम का फ़ायदा है, दुकानदारों का फ़ायदा है, इससे होना भी चाहिए। हमसे तो बल्कि मतलब डेली आम दिनों में भी लोग ये बात कहते हैं कि भाई ई रिक्शा वगैरह की एक टाइमिंग सेट कर लो, बंद करवा दो। तो हमने कई दफ़ा एडवाइस भी किया है कि भाई ई रिक्शा जोन वगैरह में हो जाएं, या फिर शाम में जैसे 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, 10 बजे तक आप रिक्शा बंद कर दो, या मेन रोड से मत आने दो, गलियों से आएँ, इंटरनल गलियों से आएँ तब, तो उससे जाम में काफ़ी राहत मिलेगी जी। अच्छा, जो रश ड्राइविंग करते हैं या मॉडिफाइड साइलेंसर लगा रखे हैं, उनसे कितना नुकसान है आम जनता को? नुकसान तो है। कोई हार्ट पेशेंट है मान लीजिए, अब एकदम ये पटाखा फोड़ के निकल जाते हैं, तो भाई बीमार आदमी है, जाहिर सी बात है, अगर बीमार नहीं भी है वो तो बीमार हो जाएगा वो। दूसरी बात ये है कि इतनी गंदे तरीके से बाइक चलाते हैं ये लोग, पता नहीं किस बात की टशनबाजी है, मैं तो ये समझ में मेरी बात नहीं आती है। हमने भाई, हमारी पैदाइश ओखला की है यहाँ की, उस वक्त का ओखला हुआ करता था। ओखला जो है ना, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान एक जगह पर, मतलब मेजॉरिटी में पूरे हिंदुस्तान में ओखला में रहा करता था। अब ये समझ लीजिए हालत ये हो गई है कि आप यहाँ पर खड़े हो जाएं दुकान पे मेरी, 100 लोग जा रहे हैं ना, 100 में से 80 चेहरे बिल्कुल नए, पता ही नहीं है उनका। फ्लैट में बराबर में आपके कौन रह रहा है, नीचे कौन रह रहा है, ना हमें इतनी फुर्सत, ना हम पूछते। इसी चक्कर में अगर इसी वजह से ओखला बर्बाद हो गया। सेकंड फ्लोर पे चोरी हो रही है तो फर्स्ट फ्लोर पता ही नहीं है, फर्स्ट फ्लोर वाले को, और वो मतलब ही नहीं है यार। इस लाइफ का भी क्या फ़ायदा, ये बताइए आप मुझे। आप सुबह में जा रहे हो भाई और रात में अपने घर पे आ जाते हो, आप ना पड़ोस से मतलब रख रहे हो, ना समाज से मतलब रख रहे हो, समाज में जबकि आप भी समाज का हिस्सा हो, तो ये तो गलत है ना। आप ज़रा से बच्चे हैं, उनकी तरबियत आप नहीं कर पा रहे हैं। माँ बाप बिल्कुल गाफिल हैं कि बच्चा हमारा कर क्या रहा है। उसके हाथ में आपने बाइक दे दी, उसके हाथ में आईफोन दे दिया, यार मैं अभी भी ये टूटा हुआ मोबाइल चला रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो ज़रा से बच्चे हैं 15 साल 16 साल के, और ऐसा नहीं कि लड़के लड़कियाँ भी हमारी, उसके अंदर बच्चियाँ हमारी, उनके हाथ में आईफोन, 1.5 लाख रुपए कहाँ से आ रहे हैं भाई। तो बिल्कुल मतलब माँ बाप बिल्कुल गाफिल हो गए हैं बच्चों की तरफ से। पढ़ा रहे हो आप कॉन्वेंट स्कूल में, और उनका जो है ना वे ऑफ टॉकिंग देखोगे तो यहाँ गालियों से बात कर रहे हैं। तो तालीम का फ़ायदा क्या भाई, तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है। तरबियत पे ध्यान दे नहीं रहे हैं लोग। अब पैसा है, पैसा ज़रा सा आ गया है अभी 10, 12, 15 साल से, तो बस ये समझ लीजिए कि पैसे का नशा है लोगों के अंदर। अगर किसी के बच्चे को कुछ समझाए भी तो बेचारा लड़ने के नहीं आ जाएगा कि यार तुमने मेरे बच्चे को ऐसे बोल दिया। तो भाई ये तो ना हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता और ना हमारा समाज इस चीज़ की इजाज़त देता। इसी वजह से हम बदनाम हैं आज की डेट में।
बदनाम भी तो इसी वजह से हो रहे हैं ना। सर मार्केटिंग की बात करें तो टाइमिंग क्या दी है सर ने? पहले 11 बजे की टाइमिंग थी यहाँ की मार्केट की, तो हमने बात की भाई यहाँ पर जो है शहरी के लिए जो है लोग दूर दूर से आते हैं, फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, बैचलर्स भी हैं और लोग भी हैं यहाँ पर, तो उनके लिए आप होटल की टाइमिंग शहरी तक कर दी है। फिर मेरा मशवरा ये था कि होटल के साथ गारमेंट्स वाले, जूते वाले और लोग भी उनकी टाइमिंग बढ़ाकर शहरी तक कर दी जाए जी। तो अब शहरी तक टाइमिंग हो गई है सबकी। रमज़ान, हाँ रमज़ान तक जो है शहरी की टाइमिंग है। वैसे भी मशहूर भाई काम का जो टाइम है ना वो यही है, मतलब शहरी के बाद लोग फ्री, उसके तरावी के बाद लोग फ्री होते हैं और उसके बाद ही शॉपिंग करते हैं लोग जी, यही है। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।